प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अंबिया का जन्मदिन मनाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से नहीं पूरी दुनिया के जालिमों से पूरी दुनिया को आजाद कराया है। चाहे वो हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे गैर मुस्लिम हो, लेकिन पूरी दुनिया के जालिमों से मेरे नबी ने सबको आजाद कराया है। इसलिए हम नबी का जन्मदिन मनाते हैं, नबी की विलादत का दिन मनाते हैं, नबी की पैदाइश का दिन मनाते हैं। मेरे मुंह को देखता रह गया और मैंने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज क्या है, लो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपको एक जुमला और मैं देता चला जाऊं और आगे को बात बढ़ाऊं। मैं चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। आज हिंदुस्तान में फैसला हुआ, पूरी दुनिया इस फैसले को देख रही है, पूरी दुनिया इस फैसले को देख रही है। लेकिन आओ मेरे नबी के आने से पहले का एक फैसला देखो। वो फैसला कौन सा फैसला था? मेरे नबी की पैदाइश से 52 रोज पहले एक अबरहा जालिम काबतुल्ला पर चढ़ाई करने के लिए आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचे। उसने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब क्यों आए हो? कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तेरे साथी ऊंट लेकर आए हैं, मेरे ऊंटों को वापस कर दे। उसने बड़ा तकब्बुर आमेज कहा लगाया और हंसा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो कहा, मैं तो ये समझ रहा था कि तू काबे का मुतवल्ली है, तू काबे को बचाने की बात करेगा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 1441 साल पहले उस अबरहा को जवाब दिया था, अरे काबा जाने और काबे वाला जाने, मेरे ऊंट मुझको वापस कर दे। मैं ऊंटों का मालिक हूं, मैं काबे का मालिक नहीं हूं। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज वही दौर आ गया, वही जमाना आ गया। 1441 साल पहले नबी के दादा जान ने मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर उस जालिम को जवाब दिया। हिंदुस्तान की धरती पर आज हिंदुस्तान के मुसलमान जवाब दे दो और कहो, मस्जिद जाने और मस्जिद वाला जाने, हम तो इन्नल्लाह मास्वाबरीन, हम तो सब्र करने वाले हैं, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। तो मैं आपको ये जुमला दे रहा हूं, इंशाअल्लाह उल अजीज आपने सब्र कर लिया और इंशाअल्लाह परवरदिगार सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ज्यादा चक्कर में मत पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह उल अजीज बेड़ा पार हो जाएगा। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बेटी की शादी कोई करता है तो खूब जहेज में अता करता है और बहुत सारा माल देता है। लेकिन आओ मैं एक शादी का जिक्र करूं। अल्लाह अकबर। इमाम मोहम्मद के जमाने में एक बूढ़ा आदमी था, उसके कोई औलाद नहीं थी। एक बूढ़ा इंसान, उसके कोई औलाद नहीं। हर इंसान के दिल में तमन्ना ही होती है कि यार कम से कम मेरे भी औलाद हो जाती, मेरे बेटा हो जाता या कुछ ना कुछ, या बेटी ही पैदा हो जाती। लेकिन उसके बुढ़ापे तक कोई उसको औलाद मयस्सर ना हुई। तो उसने एक दिन दुआ की, एक मिन्नत मानी, ऐ परवरदिगार, अगर जो तू मुझको बेटा नहीं देता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझको एक बेटी अता कर दे। अगर जो तूने मुझको एक बेटी दे दी तो मैं उसको दोनों जहान की दौलत दे दूंगा, मैं दोनों जहान का उसको माल दे दूंगा। अल्लाह अकबर। परवरदिगार ने उसकी उस तमन्ना को कबूल फरमाया, उसकी उस दुआ को कबूल फरमाया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उसकी बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के बाद कुछ दिनों के बाद जवान हो गई। लेकिन वो इंसान तो बड़ा गरीब था, वो इंसान इतना गरीब था कि उसके कभी फाका होता था, कभी कभी खाने को नहीं मिलता था। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब उसको ये फिक्र सताए चली जा रही है कि यार मैंने दुआ की थी, मैंने मिन्नत मानी थी, अब मैं इस मिन्नत को किस तरह से पूरा करूंगा कि मैं दोनों जहान की दौलत अपनी बेटी को जहेज में दूंगा। अल्लाह अकबर। बेटी जवान हो गई, रिश्ता भी हो गया, लेकिन किस तरह से इस मामले को करे। लेकिन हजरत इमाम मोहम्मद के पास गया, उनका जमाना चल रहा था,
कमर झुकी हुई, बाल सफेद हैं। हजरत इमाम मोहम्मद ने समझ लिया कि ये कोई मसला पूछने के लिए आया है, ये कोई मसला दरियाफ्त करने के लिए आया है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत इमाम मोहम्मद ने पूछा, बताओ किस लिए आए हो? तो उसने कहा कि सरकार, मेरी एक बेटी है, यानी कि मेरे कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मैंने ये मिन्नत मानी थी, मैंने ये दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार, अगर जो तू मुझको बेटा नहीं देता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेटी ही अता कर दे। अगर जो तूने मुझको एक बेटी दे दी तो ऐ परवरदिगार, मैं उसको दोनों जहान की दौलत दूंगा। आज मेरे पास वो बेटी है और बेटी जवान हो गई, रिश्ता भी हो गया, लेकिन उस मिन्नत को पूरा कैसे करूं? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मोहम्मद ने फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इमाम मोहम्मद कौन है? ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, अरे घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम किसी और जगह मसला पूछने नहीं आए हो, बल्कि मजहब इस्लाम के मदरसे में मसला पूछने आए हो, उलमाए किराम से मसला पूछने आए हो। इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी का खात्मा हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी का हल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत इमाम मोहम्मद ने फरमाया, क्या तुम्हारे घर कुरान है? तो कहा कि हाँ कुरान है। उसकी तिलावत करते हो? कहा कि हाँ तिलावत करता हूँ। तो कह जाओ उस कुरान को उठाकर अपनी बेटी के जहेज में दे देना, उस कुरान के अंदर दोनों जहान की दौलत है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि अगर जो दोनों जहान की दौलत को लेना है तो कुरान पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 मिनट में मसला हल कर दिया। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, यही है आरजू, यही है आरजू, तालीम कुरान हो जाए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज कोई अपनी बेटी की शादी करता है या बेटे की शादी करता है तो बड़ा मामला उसका गड़बड़ है। वो सोचता है कि मैं जहेज क्या दूंगा, लेकिन आज के दौर में 3 आदमियों की नीयत बहुत खराब है। 3 आदमियों की नीयत बहुत खराब है। सबसे पहला नंबर बेटा, बेटे वाला, दूसरा नंबर बेटी वाला, और ये बाराती भी कम नहीं है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं इन तीनों बातों को बताऊंगा और आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। बेटे वाला, बेटी वाला और ये बाराती भी कम ना भैया, ये भी भरपूर हैं। तीनों की नीयत खराब। लेकिन आओ, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी को किस तरह से करा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बेटी, कौन सी बेटी? मेरी मां बहनें तवज्जो फरमाए, कौन सी बेटी? जिससे कि फरिश्ते भी पर्दा किया करते थे, जिससे कि चांद और सूरज भी शर्म हया करते थे। सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, चादर तबीर की मालिका हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, नबी की लाडली बेटी सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। जब जवान हुई तो अरब की सरजमीन के मक्के के लोगों के, मदीने के लोगों के, बड़े बड़े मालदारों के पैगाम मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे, लेकिन नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन एक दिन इत्तफाक ये हुआ कि तमाम साथियों ने हजरत मौला अली से कहा, ऐ मौला अली, तुम अपने निकाह का पैगाम नबी की बारगाह में क्यों नहीं भेजते? तो नबी ने, अली ने क्या कहा, ऐ लोगों सुनो, यार वो नबी की बेटी है, नबी की लख्त जिगर है, मैं अली हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ना मकान है, ना दुकान है, ना जायदाद है, ना दौलत है, ना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो इमामुल अंबिया मेरे साथ कैसे निकाह कर देंगे? तो साथियों ने कहा, दोस्तों ने कहा, अरे तुम जानते हो और तुम्हें सब कुछ मालूम है, ये वो दरबार है कि जो रोता हुआ जाता है वो हंसता हुआ आता है, जो अदना जाता है वो आला होकर आता है, नाबीला जाता है, आंखें लेकर आता है, मोहताज जाता है, अच्छा होकर आता है। ये वो नबी का दरबार है जिसका के कोई जवाब नहीं। ऐ अली, जरा पैगाम तो भेज कर देखो, फिर उसके बाद देखना कि क्या होगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह अकबर। नबी की हदीस पाक है, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत मौला अली ने निकाह का पैगाम भेजा, और जब निकाह का पैगाम भेजा तो मैं खामोश हो गया। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह।
कोई जवाब नहीं दिया, इनकार भी नहीं किया, हाँ भी नहीं की। सुभान मेरे अल्लाह। नबी ने न इनकार और न हाँ, सोचने का मौका। अभी नबी सोच ही रहे थे, लेकिन जिब्राइल अमीन तशरीफ ले आए। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ ले आए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरीज़ा पेश किया, या रसूलल्लाह अब सोचने का मौका नहीं है, क्योंकि जो अली की मर्जी है वही जिब्राइल की मर्जी है, और जो जिब्राइल की मर्जी है वही खुदा की मर्जी है। अब अपनी बेटी का निकाह हजरत मौला अली से कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुराकर जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल, मैं इस बात को समझ रहा था, क्योंकि आज तक जितने निकाह के पैगाम आए मैंने हाथों हाथ रिजेक्ट कर दिया, सब पर पेंसिल फेर दिया, लेकिन आज सुन लो, जब अली ने मेरे पास निकाह का पैगाम भेजा तो मैंने उसका इनकार नहीं किया, बल्कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया और मैंने सोचा कि जो मर्जी अली की होती है वही खुदा की मर्जी हुआ करती है। आज इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं, ऐ जिब्राइल, जो तुम कहते हो आज जो अली की मर्जी है वही जिब्राइल की मर्जी है, और जो जिब्राइल की मर्जी है वही अल्लाह की मर्जी है, तो सुनो कि जो इन सब की मर्जी है वही रसूलुल्लाह की मर्जी है, वही आमना के लाल की मर्जी है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत मौला अली को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद फरमाया, ऐ अली जाओ और अपने निकाह की तैयारी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर जो किसी से कह दिया जाए कि निकाह की तैयारी करो, कहेगा 6 महीने चाहिए। 6 महीने क्यों? उसे डीजे की तारीख भी चाहिए, नाचने वालों की भी चाहिए, भड़ेलों की चाहिए, जिस घर पे के साल भर तक रहमत के फरिश्ते नाम उनकी तारीख भी चाहिए। कुछ लोग तो दोस्त पता क्या कर, अबे यार क्या करा भाई, बोले कुछ है मामला वामला नहीं, बोले यार तो कुछ भी नहीं, अबे तो बोले यार डीजे तो होता है कम से कम, अगर जो कुछ ना करेंगे तो आखिर में खुद कूद फांद लगे हैं, खुद। अबे क्या मरना नहीं? देखा कभी जिंदगी में ऐसे दुल्हाओं को हमने देखा, घर से गया बाजार को लेने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ में, कि अब बारात जाएगी, दुल्हा बाल कटवाने के लिए गया है या कुछ और किसी जरूरत से गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोस्त का फोन आया कि गजब हो गया, बुरा हो गया। क्या हुआ? बोले एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। क्यों? बोले पता नहीं कि एक ट्रक वाला या बस वाला आकर चढ़ा गया। सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। जो बहनें नए कपड़े पहन रही थी, जो भाई नए कपड़े पहन रहे थे, जो बाप के दिल में अरमान था, माँ के दिल में जो अरमान था, रिश्तेदारों के दिल में जो तमन्ना थी, पड़ोसियों के दिल में जो तमन्ना थी, सब पर पानी फिर गया। क्यों? वो इसलिए रात तक शैतान को नचाता रहा, रात तक शैतान को राजी करता रहा, लेकिन परवरदिगार तुझको दुल्हा बनाना ही नहीं चाहता, परवरदिगार तुझको दुल्हा बनाना नहीं चाहता, तो इसलिए परवरदिगार ने तुझको अपने पास बुला लिया, मौत के घाट उतार दिया, तेरा एक्सीडेंट करा दिया। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, शैतान को राजी मत करो, बल्कि रहमान को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, रसूल को राजी करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी शादियां कराना इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा, तुम्हारी महफिलें कराना इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आजकल तो हम शैतान को राजी करने में लगे हैं। अल्लाह अकबर। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। जहन में लेकर जाइए। हजरत मौला अली से कहा, ऐ मौला अली, निकाह की तैयारी करो। अब निकाह कहीं 5 स्टार होटल में तो होगा नहीं, लेकिन यार दुल्हा कौन है आज? आज दुल्हा कौन? वो दुल्हा है जिससे कि अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है और जिससे अल्लाह भी प्यार करता है। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली दुल्हा बनकर घोड़े पर नहीं आए, 5 स्टार होटल में नहीं गए, बल्कि मस्जिद नबवी में पहुंच गए। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में पहुंचे, सादगी के साथ निकाह हुआ, निकाह पढ़ाया गया। अल्लाह अकबर। निकाह होने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा को रुखसत करने का मौका आ गया। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। आज बाप अपनी बेटी को नसीहत नहीं करता रुखसत के वक्त। क्यों नहीं करता? उसकी वजह क्या है कि यार बेटे वाला जब रिश्ता हो जाता है ना, तो उसका खून पीना शुरू कर देता है।
ऐसे ऐसे वक्त में उसके यहाँ मेहमानदारी करता है कि बेचारा रात के वक्त में जाता है, कभी ऐसे दिन के वक्त में जाता है कि उसको कोई चीज खरीदने का मौका भी ना मिल सके। अल्लाह अकबर। और जब रिश्ता लेकर आता है ना कोई बेटे वाले के पास, तो पता क्या कहता है बेटे वाला, देखो भाई 1 लाख रुपए तो फला जगह से मिल रहे थे, लेकिन मैंने हाँ नहीं करा, मैंने हाँ नहीं करा। तो वो क्या कहता है, बीच वाला आदमी आकर, अरे साहब वहां से कुछ भर्ती करा दूंगा। तो फिर क्या कहता है, अभी बेटे वाला हाँ नहीं कर रहा, कुछ इंटरनेशनल भिखारी है ये इंटरनेशनल भिखारी हो गया, कटोरे को लिए फिर रहा कि मेरी कटोरे को भर दो, झोली फैला दी इन लोगों के आगे कि मेरी झोली को भर दो, मैं भिखारी हो गया, इंटरनेशनल भिखारी बेटे वाला। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कभी ये नहीं कहता कि यार मैं उसकी बेटी से निकाह करूंगा तो मुझको कुछ नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए तो ये चाहिए कि वो कुरान की पढ़ने वाली हो, वो नमाजों की पाबंदी हो, शरीयत मुस्तफा पर अमल करती हो, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो हाँ नहीं करता, लेकिन बेटी वाला फिर कहता है कि यार मोटरसाइकिल भी बड़ी से बड़ी दे दूंगा, अरे यार खाने के लिए जर्दा कोरमा बिरयानी दे दूंगा। तो हाँ हो जाती है। जब रिश्ता मंजूर हो जाता है, रिश्ता कबूल हो जाता है, तो फिर आना और जाना, गहीना, कभी ये कभी वो। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बेटी वाला कहता है अच्छा तूने यार मेरे घर का बिल्कुल जो है यानी कि मलिया मैट कर दिया, जो कमा कर लाता हूं वो तुझको खिला देता हूं, बेटी की शादी कैसे करूंगा। तो अब उसकी भी नीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। वो कहता है बड़ा घटिया इंसान मिल गया यार, इससे कैसे मेरी रिश्तेदारी का पार होगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन जब वो बेटे वाला बारात लेकर जाता है, सारे काम हो जाते हैं, खाना और पीना हो जाता है, अल्लाह अकबर। जब बेटी वाला निकाह पढ़ाने का नंबर आता है और इमाम साहब कहते हैं कि हजरत हम निकाह पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, बताओ मेहर कितने बांध दें। तो बेटी वाला क्या कहता है, देखो जी मेहर 15 लाख से कम नहीं होने चाहिए, 10 लाख से कम नहीं होने चाहिए, 5 लाख से कम नहीं होने चाहिए। अब इमाम साहब भी घरे में कुछ कम कर लो, मेहर ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? इसलिए कि मेहर हैसियत के हिसाब से होने चाहिए, अहमियत के हिसाब से होने चाहिए, दौलत के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन उसकी वजह क्या है, उसके दिल में तमन्ना यह है कि यार कहीं मेरी बेटी को न छोड़ दे, कहीं मेरी बेटी को तलाक न दे दे। कम से कम अगर जो मेरी बेटी को छोड़ेगा तो कम से कम 15 लाख मेहरों के तो मिल ही जाएंगे, कम से कम 10 लाख मेहरों के तो मिल ही जाएंगे। उसकी नीयत आके यहाँ कर खराब होती है। अरे उसके दिल में तमन्ना यह होनी चाहिए थी, आज मेरे घर से मेरी बेटी लाल जोड़ा पहन कर निकल रही है, 2 आदमियों के कांधे पर सवार होकर जा रही है। लेकिन जिस घर में ये जा रही है, ऐ परवरदिगार, जब उस घर से निकले तो लाल जोड़े में नहीं बल्कि सफेद जोड़े पहनकर निकले, और 2 लोगों के कांधे पर नहीं बल्कि 4 के कांधे पर सवार होकर निकले। अल्लाह अकबर। तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन बेटे वाले की भी नीयत खराब है, वो दौलत के चक्कर में लगा हुआ है। अरे उसके दिल में तमन्ना यह होनी चाहिए थी कि मेरे घर में दुल्हन आए तो नमाज की पढ़ने वाली हो, कुरान की तिलावत करने वाली हो, मेरे घर में दुल्हन आए तो मेरी खिदमत करने वाली हो, मेरे बेटे की खिदमत करने वाली हो, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, दोनों का मामला खराब है, दोनों शरीयत मुस्तफा से बिल्कुल अलग हटे हुए हैं। आओ शरीयत मुस्तफा का मुताला करो, मेरे नबी की लाडली बेटी का शादी का मामला देखो। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आमना के लाल, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत आमना, हजरत हाजरा रदियल्लाहु, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब दुल्हन बनाया गया और दुल्हन बनाने के बाद मेरे नबी ने अपनी बेटी को डोली में बैठा दिया। चल कर बोलिए सुभान अल्लाह। डोली में बैठाया किसको? फातिमा ज़हरा को। वाह। आमना के लाल ने, आज इस शादी से बड़ी कोई शादी नहीं। जहेज में क्या है? मुसल्ला, मशकीजा, चक्की, कुरान, ये चीजें जहेज में दी मेरे नबी ने। अल्लाह अकबर। लेकिन सुनो, जिस जुमलों को मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को डोली में बैठाया और डोली में बैठाने के बाद फिर नबी तशरीफ लेकर आए और बेटी से क्या फरमाया, अपने दिल की तख्ती पर लिखकर ले जाना और इंशाअल्लाह इस हदीस पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। नबी आए और नबी ने क्या कहा अपनी बेटी से, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, ऐ फातिमा ज़हरा, तू जन्नत की औरतों की सरदार है, तुझसे अफजल आला इस जमाने में कोई औरत नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी लख्ते जिगर, आज मैं तेरा उसके साथ निकाह किया है जो मेरे बाद इस
खानदान में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे अफजल आला है। मैंने अपनी बेटी का निकाह ऐसे इंसान से किया है जिससे कि अल्लाह मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से फरमाया, ऐ फातिमतुज़ ज़हरा, मेरा अली बड़ा गरीब है, मेरे अली के पास दौलत नहीं है, मेरे अली के पास सोना नहीं है, मेरे अली के पास चांदी नहीं है, मेरे अली के पास शोहरत नहीं है, मेरा अली गरीब है, वो दीन का काम करता है, वो कहीं शरीयत मुस्तफा की खातिर अपनी तलवार को चलाता है, तो कहीं भूखा रहता है, तो कहीं प्यासा रहता है, लेकिन ऐ फातिमतुज़ ज़हरा, कल क़यामत के मैदान में इस हाल में मिलना कि अली तुझसे राजी हो और तू अली से राजी हो। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शफात हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी ने कहा, ऐ फातिमतुज़ ज़हरा, कल क़यामत के मैदान में इस हाल में मिलना कि अली तुझसे राजी हो और तू अली से राजी हो। नबी की लाडली बेटी डोली से उतरकर नीचे आ गई और कहा, ऐ बाबा जान, अब आपने ये कह दिया है कि हाँ अली तुझसे राजी हो और तू अली से राजी हो, अब तुम मुझको ये भी बता दो कि अली मुझसे राजी किस तरह से रहेंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अपनी बहनों को नसीहत किया करो, अपनी बेटियों को नसीहत किया करो, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत जिंदा हो जाएगी और बेटी तुम्हारा दूसरे का घर बर्बाद करने से भी महफूज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फातिमतुज़ ज़हरा डोली से उतरकर नीचे आ गई और बाप के कदमों को पकड़ लिया और कहा, ऐ बाबा जान, आज मैं बाप के हुजरे से रुखसत होकर अली के हुजरे में जा रही हूँ और आपने मुझको नसीहत कर दी। ऐ बाबा जान, आप मुझको ये बताइए कि अब अली मुझसे राजी कैसे होंगे। तो मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। तो नबी ने क्या फरमाया, ऐ फातिमतुज़ ज़हरा, मेरा अली गरीब है, मेरा अली गरीब है, उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास तो मकान भी नहीं है, उसके पास सोना नहीं है, उसके पास चांदी नहीं है, लेकिन ऐ फातिमतुज़ ज़हरा, मेरा अली दीन के काम की खातिर कभी तलवार को चलाता है, तो कभी तीर को चलाता है, तो कभी भूखा रहता है और कभी प्यासा रहता है। अल्लाह अकबर। तो पूछा, ऐ बाबा जान, अब ये बताइए कि अली मुझसे कैसे राजी हो जाएंगे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमतुज़ ज़हरा, अली तुझसे इस तरह से राजी होंगे कि अली जब भी घर में तशरीफ लाया करे तो अली का खड़े होकर मुस्कुराकर इस्तकबाल कर लेना। अली तुझसे राजी हो जाएगा, चाहे तू भूखी हो, चाहे तू प्यासी हो, चाहे तू किसी हाल में हो, चाहे तेरी चादर पर पैबंद लगे हो, तेरे लिबास पर पैबंद लगे हो, लेकिन ऐ फातिमा, जब अली घर में तशरीफ लाए तो उसका मुस्कुराकर इस्तकबाल कर लेना। अली तुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और आज तक मेरी हुकूमत तेरे ऊपर चलती थी, लेकिन सुन ऐ फातिमतुज़ ज़हरा, आज से मैं तुझको अली के हवाले कर रहा हूँ, आज से तू अली की इजाजत के बगैर नहीं जाना। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को नसीहत की। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रोने लगी और अपनी डोली में सवार हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी अली के हुजरे मुबारक में पहुंची, अपने शौहर के घर में पहुंची और शौहर के